दोस्तों, देश में एक नया बिल पास हुआ है, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025। केंद्र सरकार ने इसे पारदर्शिता के नाम पर लाया, लेकिन अब बिहार की सियासत में यह बिल तूफान बन चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर मेरी सरकार बनी तो बिहार में यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के बनाए कानून को रोक सकती है? सबसे पहले समझते हैं यह वक्फ बोर्ड बिल आखिर है क्या। वक्फ का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो मुसलमान समाज ने अल्लाह के नाम पर समर्पित कर दिया हो। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान की जमीन, ये सब वक्फ संपत्ति होती है। इसका रख रखाव करता है राज्य वक्फ बोर्ड, और हर राज्य में इसका कानून वक्फ एक्ट 1995 से चलता था। अब केंद्र सरकार ने इसे बदलकर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बना दिया। सरकार का कहना है इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटल रहेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी कब्जे की कोशिश है। अब फर्क देखिए, पहले वक्फ बाय यूजर होता था, मतलब अगर कोई जमीन सालों से मस्जिद के काम में है तो उसे वक्फ माना जाता था। अब यह नियम हटा दिया गया है। अब सरकार कहती है कि पहले यह साबित करो कि जमीन रजिस्ट्री में वक्फ है। इससे हजारों पुरानी संपत्तियों पर विवाद खड़ा हो सकता है। इसी पर तेजस्वी यादव ने बोला है कि अगर मेरी सरकार आई तो बिहार में यह कानून लागू नहीं होगा। यह बयान सिर्फ एक विरोध नहीं है, बल्कि सीधी राजनीतिक ऐलान है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़े हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या कोई राज्य सरकार सच में केंद्र के कानून को रोक सकती है? संविधान कहता है देश में 3 सूचियां हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। वक्फ कानून कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार का ही कानून मान्य रहेगा। तो तेजस्वी यादव कानून को रद्द तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे धीमी गति से लागू करवा सकते हैं या अदालत में चुनौती दे सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में सीएए कानून आया था, तब केरल, बंगाल और पंजाब ने कहा हम लागू नहीं करेंगे। 2020 में कृषि कानून के खिलाफ पंजाब बोला हम विरोध करेंगे, लेकिन जब तक केंद्र ने खुद उस कानून को वापस नहीं लिया तब तक वो कानून लागू माने जाते थे। इसी तरह तेजस्वी यादव का बयान भी एक राजनीतिक स्टैंड है, कानूनी रोक नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव का मकसद साफ है, वह मुसलमानों और सेकुलर वोटरों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो केंद्र की धार्मिक दखल की नीति के खिलाफ हैं। साथ ही वे ये भी दिखाना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार सिर्फ आदेश नहीं मानेगा, बल्कि अपनी नीति खुद तय करेगा। अब यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि अधिकारों और पहचान का है। जहां एक तरफ केंद्र कहता है हम वक्फ की संपत्तियां सुरक्षित कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समाज पूछ रहा है क्या सरकार हमारी आस्थाओं में दखल नहीं दे रही है? तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि तेजस्वी यादव का बयान कानूनी चुनौतियों से ज्यादा एक राजनीतिक ऐलान है। कानून केंद्र का है, लेकिन उसका असर राज्यों की नीति पे पड़ता है। अब फैसला जनता का है कि क्या आप किसे सही मानेंगे, केंद्र की पारदर्शिता की नीति या तेजस्वी यादव की धार्मिक अधिकारों की लड़ाई। कमेंट में बताएं क्या वक्फ बोर्ड बिल सही है या गलत। और अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बिहार, जय हिंद।